NIS का फिजिक्स का ये लेसन है, कम्युनिकेशन सिस्टम लेसन 30, फिजिक्स का कोड है 312। Communication system. Communication is a basic characteristics of all living beings. Communication entails transmitting and receiving information from one individual place to another. In the world of animals, communication is made by mechanical, audio and chemical signals. You may have observed how sparrows begins to chirp loudly on seeing an intruder who can put their life in danger. है ना। अब कम्युनिकेशन सभी लिविंग जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हम इंफॉर्मेशन जो होते हैं एक से दूसरे के पास कैसे पास करते हैं। अब जैसे कि एनिमल्स की बात लें तो वहाँ पे मैकेनिकल, ऑडियो और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे छोटी सी चिड़िया स्पैरो जो होती है किस तरह से ची 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 करने लगती है अगर कोई इंट्रूडर ऐसा कोई देख ले जिससे उन्हें लगे कि उनकी लाइफ को खतरा है ना। इसी तरह से ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर ब्लेस्ड विद वेरी स्ट्रांग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्पीच। हम देखो कितने आसानी से बोल सकते हैं, जो हम सोचते हैं वो जो हम देखते हैं, सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। दैट इज टू से वी यूज साउंड। अब ये रेंज जो होती है एनिमल्स में जो होती है हमारे से अलग होती है ना। हमारी तो रेंज है, ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की, और लाइट जो है विजिबल रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। हम सिर्फ इतना देख सकते हैं, इसके बाहर का नहीं, है ना। अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल, क्लैपिंग, टैपिंग एंड ऑप्टोमैकेनिकल सिग्नल्स, नॉडिंग, जेस्चरिंग फॉर कम्युनिकेशन। तो वो मूवी देखी थी पीके मूवी, उसमें उसने किस तरीके से इंसान जो कहता है उसके हाव भाव जो होते हैं वो उसको किस तरीके से करते हैं। हम एक ही बात को कहने से, हमारे कहने के तरीके से जो होते हैं उसके मतलब बदल सकते हैं, है ना। कभी हम उसी बात को जो होते हैं हंसने के मूड में कह रहे होते हैं, कभी व्यंग के लिए कह रहे होते हैं, तो डिफरेंट वे से हम अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, है ना। तो यू मस्ट रियलाइज दैट लैंग्वेज प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग सेंस आउट ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स। अब होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब भी पढ़ते होंगे। तो होमोनिम्स कैसे वर्ड्स होते हैं जो कि सुनने में आपको लगेगा प्रोनाउंसिएशन वाइज एक सी है, लेकिन उनके मीनिंग भी अलग होते हैं और उनके अगर आप देखो तो उसको लिखा भी अलग तरीके से जाता है। जैसे HAIR हेयर, हेयर होता है बाल, HEIR हेयर ये होता है उत्तराधिकारी, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट हो जाता है। तो लैंग्वेज भी जो है, अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड लानी है तो आपको उसमें वर्ड्स है, इडियम्स है, फ्रेजेस है, इन पे भी कमांड लानी पड़ती है। तो प्रायर टू द रिटन अल्फाबेट the mode of communication was oral. Second era of communication began with the invention of printing press. Invention of the telegraph in the early 19th century marked the beginning of the third stage, है ना। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, पहले प्रिंटिंग आई, उसके बाद में अब ये जो है रिटन अल्फाबेट्स और कम्युनिकेशन वगैरह जब आपके ओरल होते थे, फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गई, किताबें आ गई, है ना, फिर टेलीग्राफ आ गया, तो तीसरी स्टेज शुरू हो गई। रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, इससे जो है आपको इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से, एफिशिएंटली और फेथफुल ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन का, है ना। अगर हम देखें तो 3 सैटेलाइट जो होती हैं पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकती हैं, अगर उनको राइटली टाइमली प्लेस किया जाए तो वो 3 सैटेलाइट जो है पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कवर अप कर सकती है। अब कहीं और किसी और ओशन कंट्री में, कॉन्टिनेंट में कोई मैच हो रहा है और वो यहाँ तक आपको लाइव टेलीकास्ट होकर मिल जाता है। यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज टेलीग्राफ, फैक्स, टेलीफोन्स, रेडियो, मोबाइल, सैटेलाइट्स, कंप्यूटर, इट इज पॉसिबल टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओशंस एंड mountains ranges no longer pose any problem and the constraint of time and distance seem to be non-existent, ना। ऑनलाइन लर्निंग, अब जब से ये कोरोना का हुआ है तब से तो, है ना, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। केजी क्लास के बच्चे, प्ले ग्रुप के बच्चे, स्कूल जाके बैठ के पढ़ना सीखना, डिसिप्लिन, कितनी चीजें आती हैं स्कूल में, है ना। स्कूल जाते हैं आप,
सोशल इंटरेक्शन करना सीखते हैं और बच्चों के साथ में एडेप्टेशंस जो होती हैं, अपने घर के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना, मम्मी पापा से बाहर निकल के एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से आप वहाँ पे को एडजस्ट करना सीखते हो। स्कूल जाना कितना जरूरी हो जाता है, लेकिन अब ऑनलाइन करना पड़ता है ना। अगर ये ऑनलाइन नहीं करना पड़ रहा होता तो मैं भी आज आपके सामने बैठी होती, आपको पढ़ा रही होती। ठीक है, टाइम की बात होती है। तो ऑनलाइन लर्निंग, एजुकेशन, publishing, research, banking, business, which were topics in science fiction not too long ago, are now routine activities. In fact, combinations of computers with electronic communication techniques has opened a very powerful and fertile field of information and communication technologies, ICT, information and communication technologies. So have you ever thought about the technology that has made all this development possible? तो अब इस वाले लेसन में हम पढ़ेंगे। हमारे इस वाले लेसन के ऑब्जेक्टिव्स, NIS की खासियत है, ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे पूरे लेसन में, क्या क्या कब कब कैसे कैसे पढ़ोगे वो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी उनको। फिर एनालॉग सिस्टम में टर्म्स, एनालॉग क्या होती है, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं वो मिल जाएगा आपको, है ना। अब सब चीजें डिजिटल वर्ड हम कंटिन्यूसली सुनते रहते हैं, यहाँ पे इस टर्म का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है ना। सिग्नल्स जो होती है उनकी बैंडविड्थ के बारे में, स्पीच, टीवी, डिजिटल डेटा, लिस्ट वेरियस ट्रांसमिशन मीडिया एंड स्टेट बैंडविड्थ स्पेसिफिक टू दैम, है ना। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है वेरियस की, है ना। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन, स्टेट नीड फॉर मॉड्यूलेशन, और एक्सप्लेन प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव, है ना। अब मॉडल कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम endeavors टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम, एक तो है 1-to-1 point-to-point कम्युनिकेशन हो गया आपका, 1-to-many ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन हो गया, और many-to-many टेलीफोन कॉन्फ्रेंस कॉल और चैट रूम। तो ये हो गया, है ना। अब 1-to-many हो गया, 1-to-1, 1-to-many, many-to-many। तो सिग्नल सोर्स हो गया, फिर इससे सेंसर ट्रांसड्यूसर आ गया, ट्रांसमीटर आ गया, मीडियम फॉर ट्रांसमिशन आ गया, रिसीवर आ गया, एक्चुअल ट्रांसड्यूसर आ गया, एक्टिवेटेड ट्रांसड्यूसर। तो इस तरीके से ये जो देखने वाला है, यहाँ सोर्स था सिग्नल का, ये रिकॉर्डिंग हुई, है ना, ट्रांसमिशन हुआ, मीडियम होगा कोई ना कोई ट्रांसमिशन के लिए, है ना। जैसे इस समय हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, ठीक है, टीवी पे आप देखते हो, रेडियो से आप सुनते हो, है ना, और फिर ये इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचती है। इन अ टिपिकल मॉडर्न डे कम्युनिकेशन सिस्टम द इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वोल्टेज और करंट स्प्रेड ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड द सिग्नल बैंडविड्थ, है ना। वो कभी FM रेडियो वगैरह लगाते हो, उसमें वो चैनल चेंज करना होता है तो घुमा घुमा के चेंज करते हो, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करता है ना। Some noise gets added to the signal and tries to obscure the desired information. वो आवाजें आने लगती हैं, वो आवाजें उसकी वजह से जो होती है आपको सुनने में भी प्रॉब्लम आती है। फिर सही चैनल पे फ्रीक्वेंसी पे आप कर लो तो वो आपको ठीक से सुनाई देता है। For scientific analysis of any system, we model the system into its basic components. तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। ये फिगर आपने देख ही लिया, तो इसमें जो है आपकी इट शोज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए टिपिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। इट मे बी नोटेड द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर, एक तो सोर्स, है ना, जिसे हम यहाँ पे सोर्स ऑफ सिग्नल, सेंसर, ट्रांसड्यूसर एंड ए ट्रांसमीटर लॉन्चेस द सिग्नल कैरिंग इंफॉर्मेशन। फिर इंटरवीनिंग मीडियम चैनल गाइड और कैरी कर रहा है सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, और सिग्नल रिसीवर एंड एक्चुएटेड ट्रांसड्यूसर टू इंटरसेप्ट द सिग्नल एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। अब सिग्नल्स जो है दो तरीके के हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। तो
Communication of information involves due to signals which are classified on the basis of their origin and nature. तो continuous, अगर continuous है तो analog कहलाएगा, अगर discrete है तो आपका digital कहलाएगा. तो continuous time analog and discrete time digital signals. Coded है, uncoded है, periodic है, aperiodic है, energy and power signals है, and deterministic and random signals है. So of these we will consider only analog and digital system. The sound produced by humans being in conversation, interaction of photographs are converted into continuously varying electronic analog signals. यहाँ पे ये फिगर देखो आप 30.2 पे है ना, ये इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ये तो कंटिन्यूस है, साइनसोइडल है ना, और ये डिस्क्रीट है आपका. तो but in modern electronic communication system these are converted into discrete form which has finite values at different instances of time and zero otherwise, है ना. तो you will note that the waveforms used to represent correspond to a particular frequency and are periodic. Which one of these is sinusoidal? ये है, और another is pulsed. In fact these may be viewed as a subclass of sinate square waveform. ये तो साइन है आपकी, है ना, highest value, lowest value. Information can be packaged in both analog or continuous and digital or discrete, है ना, on off, इस तरीके से आपको इसकी information मिलती है. Speech, for example, is an analog signal which varies continuously with time. In contrast, computer files जो होती है वहाँ पर बाइट यूज करते हैं ना, कंसिस्ट ऑफ ए सिंबॉलिक डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल. तो इन द डिजिटल फॉर्मेट सिग्नल्स आर इन द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स. बिट्स मतलब बाइनरी डिजिट्स. ईच बिट जो है या तो ऑन होगी या ऑफ होगी, 1 या 0. 1 और 0 का मतलब ये नहीं कि 1 होते हैं 0 होते हैं, मतलब वहां पे सिग्नल जो है या तो होगा या नहीं होगा. तो बाइनरी सिस्टम रेफर्स टू ए नंबर सिस्टम विच यूजेस only 2 digits 1 and 0 as compared to the decimal system which uses 10 digits from 0 to 9. We can convert all information bearing signals into discrete time amplitude quantized digital signals. In a compact disc CD, audio is stored in the forms of digital signals such as just as a digital video disc DVD stores the video digitally. So communication system can be either fundamentally analog such as the amplitude modulation radio or digital such as computer networks. Analog systems are in general less expensive than digital systems for the same application. But digital systems जो होते हैं वो बहुत efficient होते हैं, उनकी performance बहुत अच्छी, एरर बहुत कम, नॉइज बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. अब बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल की बात आती है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा. अभी हम इसको यहीं पे लेते हैं, है ना. 2-3 वीडियोस बनाएंगे इसको पूरा करने के लिए, और लास्ट में तो इसमें जो है इस लेसन के लास्ट में अभी देखो बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स पढ़ना है हमको. बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कम्युनिकेशन आ जाएंगी. थोड़ा बहुत फिजिक्स में हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं. और इसके बाद में ये आपकी इंटेक्स्ट एक्सरसाइज, जेसी बोस के बारे में, जगदीश कम्युनिकेशन मीडिया, ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर, फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अनगाइडेड मीडिया, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव और ionospheric propagation, space wave propagation, satellite communication, in-text question, modulation, analog, AM and FM, digital PCM. फिर डिमॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है और लेसन खत्म. ये है, यहाँ पे आपको ऊपर 42 पेजेस दिख रहे हैं, लेकिन लेसन आपका पहले ही कवर अप हो जाएगा. और ये लेसन खत्म होने के बाद में
इसके नीचे जो है आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा है और असाइनमेंट। तो ये पेज नंबर 27 ऑनवर्ड्स जो है ये आपके सीनियर सेकेंडरी कोर्स के सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के स्टूडेंट असाइनमेंट है, ठीक है। और इसके बाद में आपका क्वेश्चन पेपर का डिजाइन दिया गया है और फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पे देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन दिया है ना, इसको ध्यान रखना। 80 मार्क्स का ये पेपर है, पुराना कोर्स तो नहीं है, अब ये नया कोर्स हो गया। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिससे आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो नए इसमें आपको थोड़ी सी क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन क्योंकि कोर्स हैवी हो जाता है, जैसे इसमें अब आपके जो है 30 लेसन्स हैं, 11th और 12th का पूरा कोर्स है और आपको एक साथ ही पेपर करना पड़ेगा। अब जो एग्जाम्स ओपन होते हैं और आपका टाइम शेड्यूल आता है, अगर आप सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर करते हो तो किसी दिन क्या होता है, आपको गैप नहीं मिलता, सिर्फ एक दिन का गैप मिलता है। तो आप प्रिपरेशन करो धीरे धीरे आराम से। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज वाइज ऑब्जेक्टिव्स, तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल के। तो यहाँ पर जो है 20, 40, 20 इस तरीके से डिवीजन है ना। इसमें देखो इजी ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो है, ऐसे 6 into 4 24 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर्स जो है 4 into 7 28 मार्क्स के, है ना। फिर शॉर्ट आंसर्स 2 into 9 18 मार्क्स के, और एमसीक्यू है ना 1 into 10 10 मार्क्स के। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। और अलग अलग मॉड्यूल के अलग अलग मार्क्स हैं। वेटेज जैसे मोशन, फोर्स एंड एनर्जी आपकी 14 मार्क्स की है। मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स जो है वो 6 मार्क्स का है। थर्मल फिजिक्स 6 मार्क्स की है। ऑसिलेशन एंड वेव्स ये 6 मार्क्स की है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 16 मार्क्स की है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स का। एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई 8 मार्क्स का। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन 10 मार्क्स का है। डिफिकल्टी का लेवल जो होता है, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट अगर हम देखें तो 25% इजी है। अगर आप पास होना चाहते हो है ना, तो आपने इजी और एवरेज को भी कवर कर लिया। डिफिकल्ट आप नहीं भी कर पाते तो भी 75% हो जाता है ना। अब इसमें मार्क्स एलोटेड 20 इजी क्वेश्चंस होंगे, 40 एवरेज होंगे, 20 डिफिकल्ट होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 8, 15 और 7। तो अगर आप डिफिकल्ट नहीं भी कर पाते हो और आप इजी और एवरेज, मतलब जहां से आप कर सकते हो ना वहां से करो। आप उस तरफ ज्यादा अपना कंसंट्रेशन और टाइम मत लगाओ जहां पे करने में आपको परेशानी आती है। और कई बार क्या बच्चे सोचते हैं कि मुश्किल चीज ही पूछी जाती है, आसान तो पूछी नहीं जाती, तो करते नहीं है। आसान चीजें उनसे पूछो, आसान आती नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आपको सब कुछ आना चाहिए ऐसे तो, लेकिन जहां से आप बेहतर कर सकते हो वहां से करो। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट देखो, टोटल टाइम 180 मिनट्स अगर आपको है तो ऐसे टाइप के लिए जो है 1 आवर देना है ना। शॉर्ट आंसर जो है 50 और 35 मिनट्स। मल्टीपल क्वेश्चंस जो है 15 मिनट्स। रीडिंग और रिवीजन के लिए भी टाइम निकालो 20 मिनट्स। फिर ये जैसे आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये सैंपल क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चंस। और ये देखो बड़े क्वेश्चंस भी हैं, इनमें छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। और यहाँ पे आपको जो होता है ऑप्शन भी मिल रहा है कि अगर सपोज आपको ये नहीं आता तो चलो आप यहाँ पे ट्राई कर लो। तो एक बड़ा क्वेश्चन भी जो होता है कई छोटे क्वेश्चन से मिलकर बनता है। थोड़ी सी कोशिश करो तो फिजिक्स भी मुश्किल नहीं रह जाती। तो यहाँ पे ये मार्किंग स्कीम दे रखी है। देखो अगर आप एक क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व कर पाते, उसके 2 पार्ट है, तो आपको हाफ मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। और बड़े क्वेश्चंस में भी जो है आपको छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं, तो वहां पे भी आपको आधा आधा 1-1 मार्क मिलने के चांसेस बने रहते हैं। तो छोटी चीजें तैयार करने में फायदा है। आप ये मत सोचो कि आप बड़ी बड़ी चीजें तैयार करोगे तभी नंबर आएंगे। आप छोटी छोटी बातें तैयार करो फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक।